इक्ष्वाकु वंश के मित्र सह राजा बड़े प्रभावशाली थे, लेकिन उनमें एक हॉबी थी, शौक था शिकार करने का। वन में शिकार करने गए, शेरों को, जंगली सुअरों को तीरों से मारते हुए संध्या काल एक बड़ा भयंकर निशाचर दिखा। मित्र सह राजा ने उसको भी अपने बाणों से भेद डाला। उसका छोटा भाई अपने भाई की मृत्यु देखकर शोकातुर हो गया। अब इतने प्रभावशाली मित्र सह राजा का वध बिना युक्ति के, बिना छल के मैं नहीं कर पाऊंगा। राजा बहादुर है, साहसी है, बाण विद्या में कुशल है। उस निशाचर ने मनुष्य का रूप धारण किया, और मनुष्य भी कैसा, बड़ा पवित्र ब्राह्मण। देखो, राक्षसों में रूप बदलने की ताकत थी। जैसे मारीच मृग बन गया था, अभी भी कुछ ऐसे योगी हैं गिरनार में जो शेर बन जाते। आपके मन में अद्भुत शक्ति है, आप एकाग्र होकर जैसा चिंतन करें शरीर ऐसा भी बन सकता है। लेकिन इससे विशेष ज्यादा फायदा नहीं है जितना जिससे बना जाता है उस परमात्मा में विश्रांति पाने से फायदा है। आप इस शरीर से निकलकर लोक लोकांतर की यात्रा कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर मनोवांछित लोक लोकांतर में जाकर फिर वापस आ सकते हैं। शंकराचार्य भी गए थे और भी योगी लोग, और राजा जनक को भी विद्या मिली थी, गए थे। आप उस विद्या को सुनना चाहे तो मैं बता भी सकता हूं, लेकिन उसमें खतरे हैं, फायदा नफा तुला है। खतरा कोई भी नहीं और परम फायदा है परमात्मा विश्रांति पाना। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, ईश्वरों के ईश्वर जो है वो अभी तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है। उस साक्षी में, उस दृष्टा में, उस असंग आत्मा में स्थिति, कोई खतरा नहीं और लाभ पूरे का पूरा। आत्म साक्षात्कार बिना खतरे के और परम लाभ है। तो निशाचर ब्राह्मण वेश धारण करके राजा के आगे बढ़ा। अनुनय विनय, मित्र सह राजा, आपने इक्ष्वाकु कुल का नाम रोशन किया है, आप बाहुबली हैं, आपका यश चारों तरफ है। यक्षों, राक्षस, गंधर्व, किन्नर आपके बल के आगे नहीं टिक सकते। तो मुझ ब्राह्मण को, आपके बल को कैसे माप सकता हूं? मैं तो आपकी सेवा मिल जाए तो भगवान की कृपा मानूंगा। राजन, भोजन ऐसा करना चाहिए कि सुपाच्य हो, और भोजन ऐसी वेला पे भजन बनाना चाहिए कि सात्विक वेला हो। भोजन में ऐसा ही मिर्च मसाले बनाने डालने चाहिए जो खाने वाले के तंदुरुस्ती का ख्याल, रुचि का ख्याल, स्वास्थ्य का ख्याल, प्रसन्नता का ख्याल और सुपाच्य हो। तो तुम भोजन बनाने में बोले, महाराज आपकी कृपा से इसी विषय में मैं माहिर हूं। राजा ने उसे अपना पाकशाला का अध्यक्ष बना दिया। वो था निशाचर। राजा ने ब्राह्मण समझकर विश्वास रख लिया। धीरे धीरे राजा का विश्वास संपादन करते करते इतना वो राजा का निकटवर्ती हो गया कि राजा शंका भी नहीं कर सकता उस पर। विदेशी जासूस अथवा विदेशी लोग हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए अपने धर्म जगहों में घुस के फिर कैसा कैसा बदनाम करते या कैसा कैसा छपवाते, विवेकानंद के लिए, अपनी संस्कृति के लिए क्या क्या बोलते, क्या क्या कर देते। तो इस जमाने में जो ऐसा होता है, तो वो जमाना तो पहले तो और देवी विद्याएं थी, आसुरी विद्याएं थी। असुर लोग क्या क्या रूप धारण कर ले। तो विश्वास पात्र उस निशाचर रसोया का मुखिया बना था।
मित्रसह राजा ने अपने श्राद्ध कर्म में वशिष्ठ ब्राह्मण को आमंत्रण दिया और उसने अपना बदला लेने का मौका ढूंढ लिया कि वशिष्ठ महान तपस्वी है। वशिष्ठ को भोजन परोसते समय मनुष्य का मांस वशिष्ठ जी के भोजन में परोसवा दिया उसने। अब वशिष्ठ जो भोजन देखे तो मनुष्य का नख और उंगली, अरे मनुष्य का मांस। वशिष्ठ कुपित हो गए, मित्र से राजा तू बड़ा दुष्ट है, मुझ ब्राह्मण को तूने मनुष्य का मांस परोसा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू ब्रह्म राक्षस हो। छानबीन हुई तो पता चला कि मेरा तो इसमें कसूर नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ सारी बात जानकारी में आ गई। तो मित्र से राजा ने कहा कि देखो महाराज, मैंने तो नहीं परोसा था, अब ये मेरे से धोखा करके रहा और उसने परोसा रहा, आपने त्रिकालज्ञ होते हुए भी मेरे को श्राप दे दिया, तो अब मैं भी तुमको श्राप दे देता हूं। तो राजाओं में भी कितना कर्तव्य निष्ठा था और कितना जप का बल था, कितना ध्यान का बल था। भगवान के राम के गुरु वशिष्ठ को इक्ष्वाकु कुल के मित्र से राजा ने श्राप देने के लिए अंजलि में पानी लिया और जो श्राप देकर वो अंजलि फेंकना चाहता था वशिष्ठ के चरणों में, तो उनकी पत्नी ने उनके पैर पकड़ लिए कि कुछ भी हो तो गुरुजी और गुरुजी को श्राप देने से अपना कुल खानदान को हानि होगी। संतों की बात, संतों के लिए हृदय कुछ अलग बनाना पड़ता है, साधारण आदमी से व्यवहार करते वो संतों से नहीं करना चाहिए। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, अपने लिए नहीं अपने आने वाले कुल खानदान के लिए भी आप थोड़ा सा संयम रखो। पतिदेव आपको मेरी सौगन है जो आपने गुरुजी को श्राप दिया था। तो अब वो पानी श्राप वाला कहाँ फेंके, उसने गुस्से में अपने पैरों पे डाल दिया। तो उनके पैर थोड़े निस्तेज हो गए। राजा की पत्नी जैसे नल राजा की पत्नी दमयंती सर्वगुण संपन्न धर्म को जानने वाली थी, ऐसी वो श्रद्धा में थी। राजा का श्राप, राजा को तो श्राप लगना है, लेकिन अंजलि पैरों पे डाली तो पैर ऐसे हो गए पाप युक्त। तब से उस राजा का नाम पड़ा कलमशपाद। कलमशपाद मित्र सह राजा में से कलमशपाद इक्ष्वाकु कुल, जिस कुल में राम जी प्रकटे उस कुल की बात बता रहा हूं। कलमशपाद राजा वशिष्ठ के श्राप से ब्रह्म राक्षस हो गए, जंगल में भटकने लगे। लेकिन वशिष्ठ ने उस श्राप को थोड़ा मर्यादित कर दिया कि 12 वर्ष तक ये श्राप सत्कार रहेगा। अब तीर निकल गया, गोली निकल गई, बस 12 वर्ष तक वो काम करेगी, बाद में तुम श्राप से निवृत्त हो जाओगे। तो 12 वर्षों के लिए वो निशाचर होकर ब्रह्म राक्षस होकर जंगल में भटकने लगा। तो जैसा चोला होता है ऐसी भूख प्यास होती है, जैसा शरीर होता है ऐसी भूख प्यास होती है, ऐसा स्वभाव बन जाता है। तो भूखा प्यासा शिकार के खोज में भटकता भटकता एक ब्राह्मण युवक ब्राह्मणी वन विहार करने आए थे। उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मणी ने अनुनय विनय किया कि राजन, तुम वास्तविक में तो कलमशपाद राजा हो, उससे पहले तुम मित्र सह राजा थे, इक्ष्वाकु कुल में तुम जन्मे हो, ये तो श्राप के कारण तुम ब्रह्म राक्षस हुए हो। और मेरा पति कोई साधारण नहीं, ये विद्वान है, शास्त्रज्ञ है, धर्मात्मा है। मेरे बिंदी की रक्षा के लिए आप मेरे पति को न खाएं, क्षमा करें राजन। बुद्धिमान व्यक्ति कष्ट सहकर भूख सहकर भी धर्म की रक्षा करते हैं, भगवान आपका भला करेगा। बोले ये भगवान भला करेगा, हा 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 हा। ब्रह्म राक्षस के भूख को भगवान भला करेगा, ये सांत्वनाएं नहीं सुनी जाती। हा हा हा। मुंडी मरोड़ दी और युवक ब्राह्मण को खा गया। उस ब्राह्मणी ने जंगल की लकड़ियां इकट्ठी करके पति के पद को पाना चाह के अब हम रेख जी कर क्या करेंगे, पति की हड्डियां
जो उसने चबाकर फेंक दी, वो हड्डियां इकट्ठी करके चिता जलाई और उस चिता में अपने आप को, इतना मनोबल, अपने आप को होम देना। तो इस मनोबल वाली ने राजा को श्राप दिया कि पापी, इतनी प्रार्थना करने पर भी तूने मेरे सुहाग की रक्षा नहीं की। हमारी नई शादी थी, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू अपनी पत्नी के साथ सहवास करते ही उसी समय मर जाएगा। जा। वो बोलेगी तो कुदरत ऐसा करती, जिसका तपोबल है, मनोबल है, उसके वचन में कैसी ताकत होता है। जो बोल दिया वो होगा। तुम अगर अपनी स्त्री के साथ रात को शयन किया, सेक्स किया, उसी समय तुम एक्सपायर्ड हो जाएगा। ये बात समय पाकर राजा की पत्नी को पता चल गया था। राजा श्राप मुक्त तो हो गए कलमशपाद, लेकिन पत्नी उनको अपने निकट आने से रोकती थी। मनुष्य का मन विचित्र होता है। अब उस श्राप से मुक्त होने के लिए राजा इधर उधर भटकने लगे। तो गौतम मुनि ने उनको बताया कि गोकर्ण क्षेत्र से मैं आ रहा हूं और भगवान शिव आशुतोष है। शिवरात्रि का उपवास, शिव पूजन, ओम नमः शिवाय का जप बड़े बड़े श्रापों से और बड़े बड़े पापों से रक्षा करता है। और अभी थोड़े दिन में ही शिवरात्रि आ रही है। राजा ने भगवान शिव की आराधना की और पाप में तनु वाला कलमशपाद राजा मित्र स राजा होकर फिर प्रजा को मित्रवत देखते पालन करते हैं। इस कथा को जो श्रवण करेंगे, शिव भक्ति और पाप नाशनी वृत्ति उनकी उत्पन्न होगी। इस प्रकार की शिव के भक्तों की और बहुत सारी कथाएं पुराणों में आती हैं। प्रत्येक युग के अलग अलग पुण्य क्षेत्र होते हैं। फिर कल युग आता है तो वो पुण्य क्षेत्र तो रहते हैं, लेकिन उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देव स्वर्ग में चले जाते हैं, अपने अपने लोक में चले जाते हैं। जैसे गंगा जी है तो गंगा जी का बाह्य स्वरूप तो बह रहा है, लेकिन गंगा जी जो तीर्थ स्वरूपा है वो अंतर्धान हो गई। गंगा दशहरे को आती है, पर्व के दिनों पे आती, बाकी का नहीं। लेकिन ये शिवरात्रि ग्रह नक्षत्र का ऐसा प्रभाव है कि सभी युगों के जो तीर्थ लोप हो गए हैं देव, वे शिवरात्रि को धरती पे आते हैं। तो इस शिवरात्रि का जागरण, शिवरात्रि का जप ध्यान सारे पापों का क्षमन करने वाला है, सबको अपने अपने मनोवांछित को देने वाला है। इसलिए शिवरात्रि का उपवास, जप, ध्यान और जागरण करना मनुष्य के लिए परम हितकारी है। एक होता है इष्ट, दूसरा होता है अनिष्ट। पुण्य इष्ट है, पाप अनिष्ट है। मनुष्य का इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट उसका गला नहीं दबोचता है। जब इष्ट कमजोर हो जाता है तो अनिष्ट हावी हो जाता है। तो पुण्य और पाप, इष्ट और अनिष्ट दो मल हैं। इष्ट को मजबूत रखे तो अनिष्ट आदमी को दबोच नहीं सकेगा। उपवास, जप, अब शरीर की अनुकूलता के अनुसार डायबिटीज और जबरन उपवास करो, पतले डुबले एकदम हो, चक्कर आते हो और उपवास करो, ऐसा आग्रह नहीं है। फिर भी जितना हो सके जप, ध्यान, मौन तो रख ही सकते हो। 100 यज्ञ करने से जो फल होता है वो फल शिवरात्रि के जागरण मात्र से होता है। ब्रह्मा, वशिष्ठ फागुन कृष्ण चतुर्दशी की बड़ी भारी महिमा गाते हैं। प्रत्येक युग के लुप्त हुए तीर्थ फागुन कृष्ण चतुर्दशी को धरती पर पधारेंगे। ये स्कंद पुराण ब्रह्मोत्तरखंड के आधार पर मैंने तुमको कथा सुनाई।